अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सिग्नल हैंडलिंग, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लैब का। तो सिग्नल हैंडलिंग क्या है? बेसिकली इसमें आपको सिखाया जाएगा कि यूज़र कैसे सिग्नल्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, यूज़र्स तो सिर्फ कमांड देंगे, तो पीछे जो भी प्रोसेस है कर्नल उसको कैसे मैनेज करते हैं वो सब आपको इस लैब में सिखाया जाएगा और आपको कमांड्स बताई जाएंगी कि किन कमांड को यूज़ करके आप सिग्नल्स को हैंडल कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, किल कर सकते हो अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अब सिग्नल हमारे पास होते क्या हैं? ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप कर्नल कह लो। सिग्नल बेसिकली मैसेज होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को भी भेजता है और प्रोसेस भी कर्नल को भेजता है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसके थ्रू? सिग्नल के थ्रू। अब होता क्या है कि आप जब कमांड लिखते हो तो आप जैसे ही एंटर करते हो विद इन अ सेकेंड आपके पास जो है ना टर्मिनल पे आउटपुट उस कमांड के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, बट वो क्या होता है, विद इन सेकेंड मिलता है। लेकिन पीछे क्या हो रहा होता है, प्रोसेस सिग्नल भेजते हैं कर्नल को, फिर कर्नल जो है उसको देखते हैं और उसके बिहाफ पे कोई सिग्नल भेजते हैं प्रोसेस को, और फिर क्या करते हैं प्रोसेस आपकी टर्मिनल पे वो आउटपुट शो करा देते हैं जो भी कर्नल ने उसको सिग्नल्स दिए हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोसेस जो ना हैंडल कर लेता है या इग्नोर कर लेता है या क्या करता है, स्टॉप कर देता है सिग्नल्स को। ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। अच्छा, और जो ना सिग्नल एक इंटरप्शन भी होता है, ये एक इंटरप्शन भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब यूज़र कुछ भी स्टॉप करा रहा होता है तो ये इंटरप्शन होता है। एक प्रोसेस चल रहा है और यूज़र उसको फोर्सफुली स्टॉप करवा रहा है या ग्रेसफुली कर रहा है, तो है तो इंटरप्शन ना। अब यूज़र ऐसा क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? या तो आपका टर्मिनल हैंग हुआ होता है इसलिए वो ये करता है, या फिर आपका जो कोड है, जो भी आपकी फ़ाइल में कोड लिखा हुआ है उसमें कुछ मसला है, या फिर इनफाइनाइट लूप चल रहा होता है। तो इस तरह के जब मसले आ जाते हैं तो यूज़र क्या करते हैं, उसको इंटरप्शन चाहिए होती है। इंटरप्शन मीन्स कि उसको एक जो ना या तो इनफाइनाइट लूप से निकलना होता है, या तो जो टर्मिनल हैंग है उसको सही करवाना होता है, या फिर अगर कोड में कोई मसला है और वो हैंग हो गया या जो भी मसला है वो अपने जो ना काम नहीं कर पाता, तो जो ना इंटरप्शन करता है वो। और उसके लिए वो क्या करते हैं, कंट्रोल C जो कि किल कर देता है, या फिर कंट्रोल Z जो कि स्टॉप कर देते हैं आपके प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस चल रहा है। तो ये दो कमांड जब वो यूज़ करते हैं ना, स्टॉप के लिए कंट्रोल Z और किल के लिए कंट्रोल C, तो क्या होता है, इंटरप्शन क्रिएट होती है और जो ना प्रोसेस सिग्नल भेजता है कर्नल को, कर्नल फिर सिग्नल भेजता है प्रोसेस को, और फिर जो ना आपका अगर हैंग हुआ है तो आपको टर्मिनल पे वापस ले आता है। अब जब इस तरह के मसले आते हैं ना तो कर्नल जो ना हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको बेशक आप पॉज कर लो, इसको पढ़ लो। ये आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है, यूज़र से लेके कर्नल तक और कर्नल से अगेन आपके टर्मिनल तक। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनफाइनाइट लूप अगर चल रहा है तो उसको किसी तरह स्टॉप भी तो कराना है, वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा। आपने अगर कोई नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है, ज़ाहिर है आप उसको स्टॉप करोगे तभी आप नेक्स्ट काम करोगे ना। और अगर आपकी फ़ाइल में कोई कोड है, उसमें कोई मसला आया है तो वो आपको ना एरर दे रहा होता है, आपने वहाँ से भी निकलना है। फिर तीसरी जो रीज़न थी हमारे पास वो ये थी कि आपका टर्मिनल हैंग हो जाए। तो अक्सर आपने लैब्स में देखे कि आपके टर्मिनल जो ना हैंग हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल C मैंने आपको जो कमांड बताई है वो आपको हेल्प करता है। तो इन सिचुएशन से एक यूज़र ने निकलना भी होता है, तो वो क्या करते हैं, कमांड भेजता है ताकि कर्नल जो है ना सोल्यूशन दे और प्रोसेस सिग्नल रिसीव करके आपको जो है ना सेफ साइड पे ले आए। अब इस पिक्चर को अगर हम देखें, यहाँ पे कीबोर्ड बना है, आप क्या करते हो, कंट्रोल C या कंट्रोल Z, इन दोनों में से कोई एक कमांड लिखते हो। ठीक है, वो कमांड किसके पास जाती है, कर्नल के पास जाती है। प्रोसेस उसको भेजते हैं कर्नल के पास कि ये हमारे पास कमांड आई है, तो वो देखते हैं कि इसको स्टॉप करना है या इसको जो है ना किल करना है। तो वो प्रोसेस की तरफ सिग्नल भेजते हैं, और जो ना अगर आपका प्रोसेस अपने कंट्रोल C किया तो उसको क्या करेगा, किल कर देगा, अदरवाइज़ उसको स्टॉप कर देगा। वो डिपेंड करता है आपकी कमांड के ऊपर। तो जो भी प्रोसेस चल रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा या फिर वो किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप सबको पता है कि विंडोज़ में हमारे पास होता है टास्क मैनेजर, जिसके अंदर आपकी जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं उसके बारे में पता चल रहा होता है कि वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, कितनी CPU में स्पेस ले रहा है, मतलब सारी डिटेल्स आपको बता रहा होता है और परफॉर्मेंस भी बता रहा होता है उसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल +Alt +Delete। तो आप जैसे ही करोगे तो आपके पास टास्क मैनेजर विंडोज़ में ओपन हो जाता है। अब ये देखो मेरे पास जो जो चीज़ें ओपन है और बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसर है उसकी भी डिटेल्स मुझे बता रहा है, यहाँ पे सारी डिटेल्स है। और उसके बाद जो है ना आप नीचे आओ तो आपको बैकग्राउंड प्रोसेसेस सारे नज़र आएंगे जितने भी चल रहे हैं आपके पास, और जो रनिंग है जो आपने ओपन किए हैं वो भी आपको दिखा रहा है, और परफॉर्मेंस बता रहा है,
मेमोरी का भी है, सीपीयू, सब कुछ मतलब आपको बता रहा है। वाईफाई भी बता रहा है कितना यूज़ हो रहा है। फिर ऐप हिस्ट्री है आपके पास, उसके बाद स्टार्टअप है, यूज़र्स हैं, डिटेल्स हैं और यूज़र्स पे ऑफ, तो यहाँ पे एक ही यूज़र एट अ टाइम यूज़ करे वो भी आपको बता रहे हैं। बाकी सर्विसेज भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर बता रहे हैं। ये विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं। सेम टास्क मैनेजर आपके पास लिनक्स में भी होते हैं। अब उधर हम लोग कैसे चेक करेंगे, आपने टर्मिनल पे लिखना है टॉप, ठीक है, तो उसने सारी जो ना आपको डिटेल्स बता देनी है। अच्छा, वैसे तो अगर आपके पास VMware वाला है लिनक्स तो फिर तो आप टॉप लिखोगे। अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तब भी आप टॉप लिखोगे, लेकिन अगर आप गिट बैश यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप लिखोगे टास्क लिस्ट, ठीक है। तो ये कमांड डिफरेंट देख लो। वैसे तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपने टॉप ही बताना है, लेकिन इन केस जो गिट बैश में काम कर रहे तो वो ये ना कहे कि इधर नहीं हो रहा। तो आप जब लिनक्स में ये टॉप लिखते हो तो वो आपको सारी डिटेल्स बता रहा होता है, जो कर्नल जो है ना मैनेज कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा होता है, उसकी आईडी बता रहा होता है, सब कुछ डिटेल में आपको वो बता रहा होता है। तो इसको मैं आपको टर्मिनल में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे ये देखो आपके पास ये सारे प्रोसेसेस शो कर है, जैसे टास्क मैनेजर में विंडोज़ में शो हो रहा होता है। यहाँ पे ये देखो आईडीज़ लिखी हुई हैं और प्रोसेस के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। ये नीचे तक आप नीचे नीचे जाओगे, जितने भी प्रोसेसेस होंगे सबको शो करा देगा आपको। तो हम लोग टॉप लिखेंगे तो आपका लिनक्स का टर्मिनल टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 216 रूट। अब ये क्या है, 216 क्या है हमारे पास, ये है PID हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है प्रोसेस ID या प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आपको मेमोरी CPU की सारी परसेंटेजेस बता रहे कि वो कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टास्क मैनेजर जो आपको चीज़ें बता रहा होता है, तो लिनक्स का भी जो टास्क मैनेजर है वो आपको ये सारी डिटेल्स बता रहा है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस जब भी सिग्नल रिसीव करते हैं तो वो 3 काम करते हैं, ठीक है। जब भी प्रोसेस एक सिग्नल रिसीव करते हैं तो वो 3 काम करते हैं। वो क्या करता है, या तो वो इग्नोर करता है सिग्नल को, या फिर वो एक्सेप्ट करता है डिफ़ॉल्ट एक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफ़ाइन किया होता है पहले से, या फिर वो जो ना हैंडल करता है सिग्नल को। ऐसा ही है ना। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि प्रोसेस जो है ना सिग्नल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिग्नल लिस्ट या कितनी जो ना हमारे पास लिस्ट है लिनक्स में सिग्नल की, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो आप क्या करोगे, अपने टर्मिनल पे लिखोगे किल स्पेस -l, आपके पास ये पूरी लिस्ट शो हो जाएगी और साथ में ये जो नंबर्स है, हर नंबर एक एक जो है ना सिग्नल लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2 है सिग इंट को कर रहा है। इसको टर्मिनल पे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे सही समझ में आएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन टर्मिनल में आपको सिर्फ नेम शो करेगा, साथ में उनकी नंबर्स नहीं शो करेगा। अच्छा, ये भी याद रखना, ये जो इनके साथ नंबर्स लिखे होंगे ना, ये मैं आपको गिट बैश में दिखाती हूँ, वहाँ पे विद नंबर्स आपको शो करेगा। ये जो नंबर्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन है। जैसे 9 नंबर पे है सिग किल, मतलब किल का सिग्नल है, और 4th में क्या है, सिग इल। तो ये जो ना, ये जो नंबर्स हैं ये सीरीज़ नंबर नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। तो सिग्नल की लिस्ट को शो करने के लिए आप क्या कमांड लिखोगे, किल स्पेस -l, आपके पास सारी लिस्ट शो हो जाएगी कि कितने सिग्नल की हमारे पास लिस्ट है लिनक्स में। ये भी कमांड आपने याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं PS एंड grep कमांड को, जिनका आगे यूज़ है, ठीक है। PS कमांड क्या है, प्रोसेस स्टेटस को बताता है, जो आपका प्रोसेस का स्टेटस है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो करंटली आपके प्रोसेसेस है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ में उनकी IDs बताते हैं, ठीक है, या प्रोसेस की ID या प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन। फिर grep कमांड है। grep कमांड हमेशा ना सर्च के लिए, कुछ भी सर्च करना है या किसी प्रोसेस को सर्च करना है तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं इसको ओपन करके आपको समझाती हूँ। ये जो कोड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसने 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन पहले ये 0 प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकेंड बाद 1 करेगा, फिर 2 सेकेंड बाद 2 करेगा। क्यों, स्लीप 2 लगा हुआ है, मतलब ये आपको बता रहा है कि हर 2 सेकेंड बाद आपने अगला नंबर जो है ना प्रिंट करना है। बाकी आपको मैंने सब बताया हुआ है कि आपने एस्केप करना है, Ctrl:\WQ, और आप टर्मिनल पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आउटपुट की कमांड लिखनी है और आपको आउटपुट शो करेगा।
पहले 0, 2 सेकंड बाद 1, 2 सेकंड बाद 2, इस तरह ये 10 तक आपको प्रिंट करके देगा, लेकिन कितने 2 सेकंड बाद एक एक नंबर आपको प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने वहाँ स्लीप लगाया। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल C किया तो इसने क्या कर दिया, इसको किल कर दिया। ठीक है, किल किया, स्टॉप नहीं किया। अब अगेन अगर मैं इसको करूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल जो है ना Z करती हूँ किसी भी टाइम पे ना, यहाँ पे हम लोग अभी कर देते हैं, देखो इसने स्टॉप कर दिया। कंट्रोल C से किल हो गया, कंट्रोल C से क्या होगा, आप Z से क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप नहीं था, लेकिन हमने प्रोसेस को जो है ना स्टॉप या टर्मिनेट करना था, तो हमने क्या किया, कंट्रोल C और Z का इस्तेमाल किया। अब चलते हैं एक और कोड की तरफ। ठीक है, task1.sh। अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम प्रोसेस ID लिख देंगे। ठीक है, वही कोड है, लेकिन क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस ID आएगा, उसके बाद 0, 2 सेकंड बाद 1, ये सब आता रहेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रोसेस ID मेंशन करवानी है कि इस प्रोसेस की ID क्या है। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सबसे टॉप पे क्या आएगा, प्रोसेस ID। किसकी प्रोसेस ID, ये जो टास्क 1 है इसकी ID हमारे पास आएगी। अब ये जो हमारे पास ID आई है 238, ठीक है, ये इस टास्क 1 की ID है, और ये ID कौन डिसाइड करता है, कर्नल डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये प्रोसेस क्या 10 तक चलेगा, हर जो है ना 2 सेकंड बाद नंबर जो है ना नेक्स्ट नंबर आपको प्रिंट करके देगा, तो हम लोग पूरा नहीं चलने देंगे। 4th के बाद कंट्रोल Z करेंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा मैं इसी को जो है ना रन करती हूँ। ठीक है, फिर आप देखना ID चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, ये आपको बता रहा है, और ये ID आप नोट करो 238। ठीक है, ID क्या है 238, और अभी जब मैं इसको दोबारा रन करूँगी तो इसकी ID चेंज हो जाएगी। अच्छा, वो चेंज क्यों होगी, क्योंकि कर्नल जो है ना, एक बार आप एक प्रोसेस को चला लो तो उसकी ID चेंज हो जाती है। इवन कि आप अगर इसको किल करो तब भी ID चेंज होगी, आप इसको स्टॉप करो तब भी ID चेंज करेगा। तो ये हर टाइम जो है ना आपकी ID चेंज करता रहेगा। कर्नल ID दे देते हैं, लेकिन जब आप उसको चला लेते हैं फिर एक और जो है ना उसको ID देते हैं। अगर आप किल कर दो तब भी, और अगर आप स्टॉप कर दो तब भी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एक प्रोसेस चला लेते हो तो उसकी ID चेंज हो जाती है। अब ये देखो दोबारा चेंज हो गई है। ठीक है, किल करो, स्टॉप करो, या इवन पूरा भी चला लो। अब हम इसको पूरा चला लेते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप नहीं करेंगे, 10 तक इसको चलने देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप इसको पूरा 10 तक भी चला लो तब भी इसकी ID जो है ना चेंज होती है। इसको 10 तक, अभी 10, और अभी हम लोग दोबारा आउटपुट की कमांड लिखेंगे तो इसकी ID दोबारा चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप एक बार इसको चला लो ना तो प्रोसेस जो आपका कर्नल होता है वो प्रोसेस की ID दोबारा चेंज कर देते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप उस प्रोसेस को रन कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार रन कर लो, स्टॉप करो या किल करो, तो कर्नल जो ना उसको दोबारा एक ID देता है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि कमांड के थ्रू आपने स्टॉप करवाना है या किल करवाना है, तो आप कैसे करोगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर से किल होता है, कौन से नंबर से स्टॉप होते हैं, जो कि किल स्पेस -L से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर बात आती है आपको प्रोसेस ID कैसे पता चलेगी। और अगर आप रन करते हो, जैसे अभी मैंने रन किया है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम तो दोबारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉज करें वीडियो को और नीचे रीज़न बताएं या प्रोसेस बताएं किस तरह आप फाइंड करोगे, आगे मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, आपने कमांड्स के थ्रू आपने जो ना जो टास्क 1 है उसको रन नहीं करना, क्योंकि रन करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम जो ना आपकी प्रोसेस ID चेंज कर देगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किल करना है या कौन सी सिग्नल को यूज़ करना है। तो ये आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, इनके नंबर्स देख लो। फॉर एग्जांपल 9 नंबर पे हमारे पास है किल सिग्नल। ठीक है, सिग्नल किल, तो हम लोग 9 से हमें पता चल रहा है कि सिग्नल को किल करना है। पहले हम लिखेंगे PS, जिसका मतलब है सारी इंफॉर्मेशन विद प्रोसेस ID। ठीक है, -EF का मतलब है, E का मतलब है ऑल द प्रोसेसेस रनिंग, और F का मतलब है फॉर फुल फॉर्मेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आपने स्पेस पाइप ऑपरेटर स्पेस ग्रिप का मतलब है सर्चिंग करना। ठीक है, अब किसको सर्च करना है, जो भी आपकी फ़ाइल है ना जिसकी प्रोसेस ID आपको सर्च करनी हो, उस फाइल का आपने नाम लिखना है, ग्रिप स्पेस फाइल का नाम। ठीक है, अब हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, task1.sh। अब इस कमांड को गौर से देखो, हमने लिखना है PS स्पेस -EF स्पेस पाइप ऑपरेटर स्पेस ग्रिप स्पेस फाइल का नाम।
ठीक है, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है आपने वो लिखना है और एंटर करना है, तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी उस फ़ाइल की, ठीक है, विद प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन या प्रोसेस आईडी। आप जैसे ही इसको एंटर करोगे आपके पास एक रिज़ल्ट शो होगा। मेरे पास 4 हो रही हैं। अब इसको गौर से सुनो, मेरे पास 4 क्यों हो रही हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रन किया था तो मेरे पास आईडी आ रही थी 238, देखो वो वहाँ पे मेंशन भी है, आपको नज़र भी आ रहा है। फिर 262 भी हुआ था। क्यों? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको किया था किल टू, उसके बाद 262 हो गया था, तो वो मुझे सारी जो है ना जो उसकी हिस्ट्री है वो सारी बता रहा है। लेकिन आपने जो है ना टॉप वाले को लेना है। अगर आपने इससे पहले इसको रन नहीं किया तो आपके पास एक ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आपने 3-4 बार रन किया है, किल किया है, उसमें स्टॉप किया है या फुल उसको चलाया है, किल और स्टॉप नहीं किया, तो फिर भी वो आपको ये 3-4 रिज़ल्ट देगा कि पहले इस प्रोसेस की क्या आईडी थी, फिर क्या थी, फिर क्या थी। तो अभी जो करंटली है वो है 188, ठीक है। तो हम लिखते हैं किल के बाद हम लिखेंगे -9, हाइफन मस्ट लिखना है और 9, क्योंकि हमें पता था सिग्नल किल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो 9 नंबर है, ठीक है, 9। और आगे हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस आईडी लिखेंगे। प्रोसेस आईडी हमारे पास क्या है, 188। पहले हमने प्रोसेस आईडी निकालनी है, फिर हमने उसको एक नंबर देना है कि कौन सी सिग्नल हमने यूज़ करना है। तो 9 इज़ अ सिग्नल किल, वो हमने यूज़ करना है। और साथ में जैसे हम प्रोसेस नाम लिखते थे ना, जैसे मूव या कॉपी शॉपी करवाना था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, उस प्रोसेस की आईडी लिखनी है। अब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप लोग गौर से सुने, अगर आपको कहा जाए कि आपने प्रोसेस को किल करना है या स्टॉप करना है या जो भी करना है, तो आपको किल स्पेस -L ये आप करोगे, आपके पास सारी लिस्ट शो हो जाएगी। उसमें से आपने नंबर देखना है कि जैसे सिग्नल किल जो है ना वो 9 नंबर पे था, आपने नंबर नोट करना है। उसके बाद जो है ना आपका जो प्रोसेस है या जो भी आपकी फ़ाइल है जिसके अंदर कोड है, उसको आपने उसकी जो है ना प्रोसेस आईडी नोट करनी है। प्रोसेस आईडी आप कैसे करोगे, ये जो मैंने PS वाली कमांड बताई है, -EF grepod task1.sh, उससे ये होगा कि आपको प्रोसेस आईडी पता चल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, किल -9 वही जो आपके पास सिग्नल लिस्ट है उसका 9 नंबर आपने यूज़ करना है और 188 इज़ प्रोसेस आईडी। तो अगर आपने कोई और सिग्नल यूज़ करना हो तो किल हाइफन उस सिग्नल का नंबर और उसके बाद आपका जो टास्क या प्रोसेस की जो भी आईडी है वो लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके सिग्नल परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उस प्रोसेस पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप सबको। इसी तरह अगर आप कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक टास्क देती हूँ, ठीक है, आप कोई फ़ाइल बनाओ फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है। आपको मैं कहती हूँ इसको क्या करो, टर्मिनेट। अब टर्मिनेट आप कैसे करोगे, ये तो हमने किल किया है, मतलब स्टॉप, टर्मिनेट इज स्टॉप, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, आपको लिस्ट पहले देखनी है, ठीक है, किल -L लिस्ट आ जाएगी, उसमें 15 नंबर पे है वो। आपने क्या करना है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल है उसकी जो ना प्रोसेस आईडी निकालनी है, फिर आपने आगे क्या लिखना है, किल -15 और जो भी आपकी प्रोसेस आईडी होगी वो लिखना है। ये भी आपने ख़ुद परफॉर्म करना है, ठीक है, मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो अभी जो ना आप इसको करो, ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करो, पहले इसको परफॉर्म करो, फिर आगे सुनना जो मैं आपको समझा रही हूँ। आगे हमारे पास आ जाते हैं सिग्नल ट्रैप। अब सिग्नल ट्रैप क्या होते हैं, जब हम सिग्नल देते हैं ट्रैप का, उसका मतलब है जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दो, बस इसका ये कॉन्सेप्ट है। और विंडोज़ में क्या होता है कि अगर आप करो, बल्कि मैं आपको ये समझाती हूँ, उसके बाद पॉज करके आप ये करो, आप विंडोज़ और आर का जो की है ना उसको प्रेस करो, विंडोज़ +R, तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आप लिखो %temp%, मैं इधर स्क्रीन पे लिख भी देती हूँ। तो आपकी जितनी टेम्प्रेरी फाइल्स है ना वो उसको डिलीट कर देगा। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपकी अक्सर आप चीज़ें यूज़ कर इसमें इतनी टेम्प्रेरी फाइल्स बन जाती है जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये अभी पॉज करो और इसको अभी करो, ठीक है। अब हम लोग सिग्नल ट्रैप को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, मेरी ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई है, मैं जस्ट आपको इसका कोड एक्सप्लेन करूँगी और साथ में आउटपुट शो कराऊँगी। अब ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको बेशक पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या बताया गया है, 0 to 10 आपके पास नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है, लेकिन हर 2 सेकंड बाद एक नंबर प्रिंट होगा और प्रोसेस आईडी भी शो करेगा टॉप पे। लेकिन जहाँ पर भी आप कंट्रोल C करोगे ना, मतलब इंटरप्शन क्रिएट करोगे, वो आपको एक मैसेज शो करेगा, उसका है इको सिग्नल इज़ रिसीव्ड, ठीक है। आप जैसे ही कंट्रोल C करोगे ना तो वो क्या करेगा, आपको
ये मैसेज शो करेगा सिग्नल इज़ रिसीव। ठीक है, अब जैसे आप रन करोगे और कंट्रोल सी करोगे आपके पास वहाँ पे आ जाएगा सिग्नल इज़ रिसीव। ये क्यों बोलेगा? आपने सिग्नल भेजे हैं और उसके अंदर जितनी टेम्प्रेरी फाइल्स है वो सब डिलीट करेगा। ठीक है, वो आपको जस्ट बताएगा कि सिग्नल रिसीव हो गए हैं। कोड को ना स्टॉप करेगा और ना ही वो जो है ना किल करेगा। ठीक है, इसको अब हम रन करके देख लेते हैं, आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है कि एस्केप कंट्रोल कॉलन WQ और एंटर करो। उसके बाद आपने क्या आउटपुट की कमांड लिखनी है और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये देखो कंट्रोल कॉलन WQ और एंटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ./trap सिग्नल, ये हमारी फाइल का नाम है .sh। ठीक है, अब उसने पहले प्रोसेस आईडी बताई है और 135। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ठीक है कंट्रोल C और देखो सिग्नल इज़ रिसीव। आगे आपका जो ना लूप चल रहा है। ठीक है, आपका काम सारा कंटिन्यू होगा, वो सिर्फ आपको बोलेगा कि हमने सिग्नल रिसीव कर लिए हैं, बाकी वो अपना काम कर लेगा और लूप भी आपका कंटिन्यू रहेगा। बस आपको सिर्फ बता रहा है कि हमने सिग्नल रिसीव कर लिए। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज़ करवाना चाह रही हूँ। इस फाइल को हम लोग दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास स्लीप 2, इसका मतलब है डिले। ठीक है, प्रिंट करो नंबर्स लेकिन हर 2 सेकंड के डिले के बाद। ठीक है, अब ये बात मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि कल को आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि कोई ऐसा कोड लिखो जिसमें इतने डिले के बाद जो है ना प्रिंट हो, तो आपको समझ आना चाहिए डिले मीन्स स्लीप। ठीक है, और बाकी जितना भी आपको जितने सेकंड दिए गए हों वो आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी, आपको पता होना चाहिए स्लीप इज़ डिले। इसको हम लोग जो है ना रन कर लेते हैं, बल्कि थोड़ी इसमें एडिटिंग कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा ओपन करती हूँ। अच्छा, और दूसरा ये कि एक चीज़ याद रखनी है, ट्रैप में आपने नीचे एग्जैक्ट से ऊपर ट्रैप लिखना है। ठीक है, वो मस्ट लिखना है। और ये जो 2 साथ लिखा है ये जो ना आपका सिग्नल आइडेंटिफिकेशन है 2। ठीक है, वो आप जाके किल -L करो ना, उससे आपको पता भी चल जाएगा। अब देखो हम इसको रन करेंगे, प्रोसेस आईडी बता रहे हैं और हर 4 सेकंड बाद आपके पास एक नंबर प्रिंट होगा। पहले 0 प्रिंट हुआ है, 4 सेकंड बाद 1, फिर 4 सेकंड बाद 2, इस तरह जो है ना 10 तक ये प्रिंट करेगा। तो डिले का मतलब होता है आपने स्लीप लगाना है। ठीक है, और जो हम स्लीप यूज़ करते हैं उसको डिले बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यही काम आप ना सीप के प्रोग्राम में भी कर सकते हो। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखवाया था, जैसे PWDLS करते हो टर्मिनल पे, आपके पास डायरेक्ट जो है ना रिज़ल्ट शो हो जाते हैं, लेकिन सी के प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने आपको ये करवाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप सी के थ्रू करो। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए ना एक टास्क है। अब आपको कोड दिया गया है, आपने सिर्फ इसको रन करना है। ठीक है, और देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10-12 सेकंड बाद ना कंट्रोल C करना है और देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको बेशक कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दो या क्लास में एक्सप्लेन कर दो, कोड आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या यहाँ पे पॉज करके आप अपने कंपाइलर पे इसको रन करो और देखो कि क्या होता है, और मुझे क्लास में एक्सप्लेन करना है या कमेंट में आपने बताना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिग्नल हैंडलर का फंक्शन बनाएंगे। आपको पता है कि C या C++ में कोड लिखना हो तो उसके लिए पहले सूडो को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको ubuntu में करके दे रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है और ना गेट बैश में पॉसिबल है, तो आपने ये ऑनलाइन करना है लैब में। ठीक है, सूडो apt-get और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है GCC। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पिको फाइल हैंडलर के नाम से एक फ़ाइल बनानी है और यहाँ पे कोडिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। आपने जो ना ये लैब में परफॉर्म करना है। अब इस कोड को समझ लो कि यहाँ हो क्या रहा है। अब इस कोड में जो पहले 3 लाइन है वो क्या है, आपके पास लाइब्रेरीज़ है जिसमें एक है signal.h। ये क्या है, आपके पास हेडर फाइल है किसकी, सिग्नल की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हमने सिग्नल हैंडलर का फंक्शन बनाया है और फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम लोग इसकी डाटा टाइप लिखते हैं और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपको वैसे भी पहले से पता है। अब हमने डाटा टाइप वॉइड रखी है। पॉज करो, बताओ कि वॉइड क्या होता है। अच्छा, वॉइड इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें रिटर्न वैल्यू हमें कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, वॉइड इसलिए यूज़ करते हैं, नल मतलब आपके पास नल हो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और आगे जो हमारे पास सिग्नल हैंडलर लिखा है ये हमारे पास फंक्शन का नाम है। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या है,
पैरामीटर है। जो सबसे पहले हमारे पास है वो इंट, वो डाटा टाइप है, और आगे हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, अच्छा हमने प्रिंट क्या करवाना है, यू कैन नॉट किल मी। ठीक है, ये प्रिंट हमने करवाना है। कब करवाना है, जब सिग्नल हैंडल का फंक्शन कॉल हो। ठीक है, तब ये प्रिंट हो। और ये कब कॉल होगा, जब हम करेंगे Ctrl+C, तब ये कॉल होगा। ठीक है, अभी आगे देखना, फिर आपको सही से समझ में आएगा। आगे हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसमें हमने डाटा टाइप इंट रखी है, और आगे जो है ना हमारे पास एक ए के नाम का वेरिएबल है। आगे है = टू गेट PID, मतलब इस प्रोसेस की ID जो है ना वो जाके कहाँ स्टोर हो, ए वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब नीचे हमारे पास सिग्नल के नाम से एक फंक्शन बना है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स है। पहला है सिग इंट आपको पता है, आप करोगे किल -l लिखोगे तो आपके पास सिग्नल की लिस्ट आ जाएगी, उसमें सेकंड नंबर पे ये सिग इंट है। ठीक है, और जो सिग्नल हैंडलर है वो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नीचे वाइल है और 1 है। वाइल 1 का मतलब है इनफाइनाइट लूप चलेगा। ठीक है, अब चलाएगा क्या, प्रिंट एफ क्या करेगा, दिस इज़ PID। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ लिखा आएगा, और साथ में ए वेरिएबल है जिसके अंदर वो ID लेगा। ठीक है, जो भी इस प्रोसेस की ID है वो बार बार चलाएगा, लिखाएगा दिस इज़ PID, और जो भी PID है तो ये लिखा हुआ आता जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और जैसे ही आप Ctrl+C करोगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट किल मी। ठीक है, क्योंकि सिग्नल हैंडलर का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। और यहाँ पे हमने डिले 1 सेकेंड दिया, मतलब ये क्या, जब आप रन करोगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस इज़ PID, और आगे जो ए लिखा है वो क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर आप ये जो प्रोसेस है इसकी ID आएगी, और वो ID कौन देगा, कर्नल देगा। फॉर एग्जांपल इसकी है 238 फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो तो हम रन करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो लिखाएगा दिस इज़ PID 238। ठीक है, उसके बाद 1 सेकेंड बाद दिस इज़ PID 238, दिस इज़ PID 238, हर 1 सेकेंड की डिले के बाद आएगा, क्योंकि हमने स्लीप 1 लिखा है। आप 5 करोगे तो हर 5 सेकेंड बाद ये आएगा। ठीक है, और जैसे Ctrl+C करोगे तो लिखाएगा यू कैन नॉट किल मी। अब इस प्रोग्राम की आपको समझ में आ गई कि इसका क्या मतलब है। अब इसको हम रन करते हैं। रन वैसे ही करना है जैसे आप C++ या C के प्रोग्राम को रन करते हो, किस में, उधर लिनक्स यूबंटू में, जो आप लैब में करते हो। एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, GCC -o, आगे फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन। जो आपकी फ़ाइल का नाम है वो है फाइल हैंडलर। ठीक है, वो जो एक्सटेंशन है जो आपने फ़ाइल बनाई है वो बेसिकली आप उसको कह रहे हो कि वो फाइल हैंडलर के नाम की फ़ाइल एक है, उसके अंदर आप इसका आउटपुट शो कराओ। उसके बाद chmod जो कि एक्सेस है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, बहुत लाजमी है, वो आपने एक्सेस देनी है इस फाइल को। ठीक है, जो भी जिस फाइल में आपने क्या किया है, अपना क्या कहते हैं, कोड सेव किया है। ठीक है, उसको अपने देने परमिशन। अच्छा, यहाँ पे देखो दिस इज़ PID 5739। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ Ctrl+C, ये मेरे पास कहेगा यू कैन नॉट किल मी। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा Ctrl+C करूँगी तो मुझे दोबारा ये एरर नहीं मैसेज शो करेगा। क्यों, क्योंकि हमने सिग्नल हैंडलर के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। अब आपको बात क्लियर हो गई है। अब ये देखो, आपको शेल स्क्रिप्टिंग में भी मैंने करा दिया, सी में भी करा दिया। इन केस कल को आपसे पूछते शेल स्क्रिप्टिंग में करो तो ऐसे करो और सी में करो तो ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों में हो सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो। आपने मुझे ये बताना है कि इसको जब आप रन करोगे तो क्या आपके पास एरर आएगा या कोई आउटपुट आएगी, और अगर आउटपुट आएगी तो क्या आएगी। ठीक है, तो बाकी ये है कि ये आपका लास्ट टॉपिक था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आपका कोर्स यहाँ पे एंड हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमेस्टर प्रोजेक्ट और बाकी फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।